तो आई हैड टू डू म्यूजिक। वास्ते मैंने बनाया था बस स्टॉप में, तो कहाँ तो पास में बस स्टॉप था, मुझे एक्चुअली खुद को इमेजिन करना पड़ता। तो हमारे पास कुछ आपके गाने हैं, एक बोल है हमारे पास, इसमें कुछ आपके गाने हैं, इसमें से आप अपने गाने पिक करेंगे, एक चिट पिक करेंगे, बेसिकली इसे आप ही के गाने हैं, तो फिर हम उस गाने के बारे में बात करेंगे और उस गाने की स्टोरी जानेंगे। पिक करूं? जी। अच्छा उसको ही करना। अरे इतना बड़ा बोल क्या है यार, बहुत ज्यादा बोल रहे हो, इसमें तो मैगी पकना चाहिए था। क्या बात है, मेरा फेवरेट सॉन्ग वास्ते। अरे इस पे मैं कल ही देख रहा था 1.6 बिलियन व्यूज, काफी तो सारा। ये कैसे हुआ और इसकी क्या स्टोरी है? वास्ते मैंने बनाया था बस स्टॉप में। हाँ जी। ठीक है। अच्छा इसका कहानी, मुझे ये गाने से यही याद आता है कि मैं और अराफात जो थे, अराफात जी वो गाना लिखते मेरे साथ। हाँ जी। तो मेरे स्ट्रगल पीरियड में मेरे साथ ही मतलब पकड़ लो कि जोड़ी थे हम लोग। अच्छा, कि हम तो लोग बैठ के, ये गाना आपके स्ट्रगल पीरियड के है। तो हम लोग के घर पे लाइट चली गई थी, ठीक है, और लाइट चली गई थी तो और आई थिंक डिनर भी हम लोग ने किया नहीं था, क्योंकि मैं भी काम पे बिजी हो जाता हूँ, फिर याद ही नहीं रहता है। इसी घर की बात है? नहीं ये घर नहीं, मैं माडा में तब था। अच्छा, रेंट लिया था मैंने। जी जी। तो मैं भटका हूँ भाई, इधर उधर बहुत भटक के मैं इधर तक आया हूँ। तो उधर फिर हम लोग रात को क्या करेंगे, तो उधर नया एक रेस्टोरेंट खोला था हैंगला बोल के। अच्छा। तो बंगाली रेस्टोरेंट है। ओके। तो हम लोग ने उधर से एक बिरयानी लिया और लेके हम लोग, और उधर बैठने का जगह था नहीं तब, खड़े हो गए, तो बिरयानी तो खड़े होकर खा नहीं सकते। तो कहाँ तो पास में बस स्टॉप था, तो उसमें हम लोग ने बैठे बिरयानी खोले और हम लोग हाथ से खा रहे, चम्मच भी नहीं है। अच्छा। और मैं अराफात भाई को बोल रहा हूँ, अराफात मैंने एक ट्यून कंपोज किया है, आपको सुनाता हूँ। तो मैंने वास्ते का ये सुना है फर्स्ट, बोले बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा है, चलिए गाना लिखते हैं। तो वैसे हम लोग ने गाना पूरा लिखा बस स्टॉप में। ओके, ठीक है। तो ये गाने का बस स्टॉप पे लिखा आपने? हाँ, गाना लिखा, कंपोज सब हुआ है उधर। अच्छा। तो उसके बाद नेक्स्ट दिन मतलब आफ्टर 7-8 डेज फिर मैं जाके गाना कंपोज किया, गिटार मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट थोड़ा किया, उसके बाद उसको रख दिया मैंने। उसके बाद मैं भूल गया, ठीक है। उसके बाद मेरे गाने हिट हुए, फिर तनिष बागची बना, फिर ये हो गए, फिर सालों बाद एक रिक्वायरमेंट आया। तो मुझे बोले कि धोनी का एल्बम है, उसमें उसको एक इंडिपेंडेंट गाना चाहिए। ओके। एंड तो विनोद जी को मैंने बोला कि मुझे बनाना पड़ेगा। नहीं बोला, नहीं तेरे बैंक में रहेगा ना कोई गाना। तो फॉर्चुनेटली पता नहीं क्या था, मेरा एक अकाउंट था पुराना जीमेल का, उसमें कहीं ना कहीं ये वास्ते था। तो मैंने कुछ लिखा, पता नहीं क्या है, वेस्ट लिखा था, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज मैं फोल्डर का नाम वेस्ट लिखता हूँ, जो गाने में यूज नहीं करता हूँ, क्या पुराने गाने वेस्ट फोल्डर बना के रख देता हूँ। तो उसके वजह से वास्ते हो गया और वो गाना पहले ऊपर आ गया। तो मैंने बोला यार ये तो गाना अच्छा है, ऑन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला ये पिच करता हूँ। तो मैंने अजीम को पिच किया। तो अजीम इज टू वर्क विथ म्यूजिक, ही वर्क्स इन धर्मा। तो अजीम ने बोला ये गाना अच्छा है, ये विनोद सर को सुना। तो हम लोगों ने सुनाया, तो विनोद जी को पसंद आ गया गाना, बोले यार कमाल गाना है यार, इसको करते हैं। फिर धोनी ने गाना गाया, फिर निखिल गाया, तो वैसे गाना बना। कितने सालों बाद बना ये फिर? 13, 14, आई थिंक 15 ईयर्स में। 15 ईयर्स बाद बना। वाओ, वेस्ट का वास्ते हो गया। वेस्ट का वास्ते हो गया, कमाल की स्टोरी है। तो मतलब देखो हर गाने का डेस्टिनी रहता है, ये एफडी टाइप का है, पता ना, म्यूचुअल फंड जैसा होता है, इन्वेस्टमेंट करके भूल जाओ, छोड़ दिया, फिर उसका हाँ, बट उसको आपको सेव करके रखना पड़ेगा। वो तो लकीली मुझे मिल गया है, नहीं तो ऐसे कितने गाने होते खो ही जाते हैं फिर। तो प्रोसेस क्या रहता है बेसिकली, अगर एक लेमैन के लिए या फिर कोई एस्पायरिंग म्यूजिशियंस के लिए प्रोसेस अगर हम समझें, तो पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1 से लेकर के आखिरी स्टेप तक क्या जनरली क्या फॉलो किया जाता है? देखो इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। इसका सिंपल प्रोसेस है, मतलब आपको जिंदगी में एक तो आपकी लगनी चाहिए बहुत बार, ठीक है, मतलब ऐसा हालत होना चाहिए कि देयर इज नो होप, चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो में आपसे पूछने शादी में हो, मैं बता रहा हूँ, चाहे किसी चीज में हो, जब तक आपकी लगेगी नहीं ना ठीक से, तब तक आपके इमोशंस आएगा नहीं। ओके, ठीक है। और जब मैं म्यूजिक में बैठता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास ऐसे गाने आ जाते या कोई फॉर्मूला है कि मैं लिखा तो गाना आ गया। मुझे एक्चुअली खुद को इमेजिन करना पड़ता है कि मैं किस हालत पे ये गाना गा रहा हूँ और किसको मैं गाना सुनाना चाहता हूँ, जिसका दिल मैंने तोड़ा या जिसने मेरा दिल तोड़ा है, यू नो, उसको सुनाना चाहता हूँ। तो मुझे ना वो फील आना बहुत जरूरी है कोई भी गाने में। जब तक आपको महसूस नहीं होगा ना, वो गाना रिलेट नहीं करेगा किसी के साथ, नहीं तो वो ऐसे ही बन जाएगा,
कोरा कागज की तरह ना, ऐसे गाने आते चले जाते वो सरफेस लेवल पे रह जाता है, डेप्थ नहीं होती। क्योंकि डेप्थ ही नहीं है ना भाई, डेप्थ तभी बनेगा ना, तभी तो समुंदर बोलता है ना डेप्थ है इसलिए जी। नहीं तो नाला भी तो वैसे ही पानी जमा रहता। तो दादा आपने बोला कि टफ सिचुएशंस बेसिकली जब आपकी लगेगी जिंदगी में, तब आप सीखोगे 100%। और वहां से वो एक्सपीरियंसेस से बेसिकली आप एक अच्छा काम कर सकते हो या अच्छा गाने बना सकते हो। तो ऐसा क्या हुआ था किस्सा, अगर आपको देखो एक किस्सा तो है नहीं, लाखों किस्से। हार्ट ब्रोकन हुए कभी? हार्ट ब्रोकन तो कितने बार हुए हैं, प्लस मैंने अपने बहुत क्लोज फैमिली खोया है, मतलब आई लॉस्ट माय सिस्टर आल्सो, ओन सिस्टर एट अ वेरी यंग एज, सो आई हैव सीन सो मेनी डेथ्स इन आवर फैमिली। रियल सिस्टर? या रियल सिस्टर। फिर पापा मम्मी का स्ट्रगल देख लिया, तो उसमें वो सब चीजें मुझे अंदर रह गई है जमा हो गई। एंड ऑल्सो क्या हो गया, मैं बॉम्बे आ गया स्ट्रगल करने के लिए, तो आधी जिंदगी में फैमिली के बिना ही था, तो देयर इज नो छत, देयर इज किस उम्र में आप आ गए थे? मैं आया था आई थिंक 18-19 में आ गया। 18-19। और उसके पहले आता जाता रहता था पापा के साथ, बट प्रॉपरली अकेले जो है कभी मैं जिंदगी में कहीं, तो वो बॉम्बे ही था। ऐसा मैंने सुना है कि वो एक इनिशियली आपके इनिशियल फेज में बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आपने अपना ड्रीम गिव अप कर दिया था। हाँ, एक टाइम पे मुझे पायलट बनना था, क्योंकि मेरे जो सिस्टर थी तो उनका एक फ्रेंड था, तो वो पायलट था, तो मेरे साथ, बट वो मुझे पढ़ाते थे, मतलब टीचर थे मेरे। अच्छा। तो वो मेरे दिमाग में ना, मतलब वो मेरे दिमाग में ये पढ़ाई और ये सब चीज़ मतलब ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते थे कि देखो पढ़ाई से ऐसा होता है, तो उन्होंने मुझे बोला था यू आर अ वेरी गुड, यू कैन बी अ वेरी गुड पायलट। तो वो मेरे दिमाग में रह गया था, तो मैं कोशिश कर रहा था कि पायलट का एग्जाम देना है, ऐसे ऐसे करना है, वैसे ऐसे करना है, बट करते करते मुझे रियलाइज हुआ उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे, होगा नहीं, आपको आवर्स फ्लाई करना पड़ेगा, और आवर्स मतलब बहुत लाखों लाखों रुपए, और फैमिली कैन नॉट अफोर्ड। तो फिर मैंने ड्रीम गिव अप कर लिया कि नहीं हो पाएगा मेरे से। तो था, देखो ना अभी चॉइस ही इतना ऊपर है और वीडियो का कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ भी, तो आई हैड टू डू म्यूजिक। मैंने सोचा था जो चीज़ मेरे पास है मतलब उसको ही मैं ग्रो करूं, तो बस यही था। This was basically your second love, which became your first love. Yeah, 100%. Definitely. लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।